भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधरने के संकेत मिल रहे हैं और व्यापार की दीवार टूटती नजर आ रही है। इसी कड़ी में भारत सरकार अब चीन और दूसरे देशों से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, जूते, रोजमर्रा के घरेलू सामान, स्टील और कच्चे माल जैसे सामानों के आयात से जुड़े लंबित प्रस्तावों को जल्द ही मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि साल 2020 की शुरुआत में चीन के साथ सीमा पर हुई झड़पों के बाद भारत ने ऐसे आयात पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब जब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और हाल ही में जीएसटी में कटौती के बाद कई उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ी है, इस कारण सरकार ने ये कदम उठाने का फैसला लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत चीन और जो अन्य देश हैं, इनमें बने सामानों को भारत में लाने के लिए वहां की कंपनियों को जरूरी सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाणन दिया जाएगा, जिससे कि निर्यात तेजी से हो सकेगा। पिछले हफ्ते उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT ने निर्माताओं से उन कंपनियों का कंपनीवार विवरण मांगा है जहां विदेशी निर्माताओं के सर्टिफिकेट स्कीम में देरी हो रही है। आपको बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले इस विभाग ने सभी जरूरी जानकारी और वर्तमान स्थिति की भी मांग की है। इसी तरह का एक मैसेज उद्योग निकायों और संघों को भी भेजा गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह कहा कि हम जल्द ही चीन सहित कई देशों के सप्लायर्स के लिए लाइसेंस जारी करना है और उनका जो नवीनीकरण है वो भी शुरू करना होगा। हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे और आवेदनों का मूल्यांकन हर मामले के आधार पर करेंगे। केंद्र सरकार उद्योगों को सप्लाई बढ़ाने और त्योहारी सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करना चाहती है। 22 सितंबर से टैक्स में कमी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कंपनियों ने कीमतें कम की, जिसके बाद कारों और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि कई उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में भारी उछाल आया है। इस वजह से कई सामानों का स्टॉक खत्म हो गया है। प्रीमियम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि बड़े जो स्क्रीन वाले टीवी हैं, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्राहकों को कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS से किसी भी निर्माण इकाई, चाहे वो भारत में हो या फिर विदेश में, इसका अप्रूवल लेना जरूरी है। ये उन तैयार उत्पादों, उनके पुर्जों और कच्चे माल के लिए है जो कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर यानी कि QCO के तहत आते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर जूते और यहाँ तक कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट भी शामिल है। सर्टिफिकेट प्रक्रिया के हिस्से के रूप में BIS के अधिकारियों की एक टीम विदेशी निर्माण इकाइयों का दौरा करती है, जहां स्थानीय फैक्ट्रियों के लिए अप्रूवल तुरंत मिल जाते हैं। वहीं विदेशी प्लांट्स के लिए ये जो प्रक्रिया है काफी धीमी थी। चीन में बने सामानों के लिए तो लगभग कहीं ना कहीं कोई अप्रूवल नहीं मिल रहा था, जिससे कि भारत में सप्लाई चेन बाधित हो रही थी। ये नया फैसला भारत चीन व्यापार वार्ता में फिर से जुड़ाव का संकेत माना जा रहा है। इससे पहले चीन ने 6 महीने के अंतराल के बाद भारत को भारी दुर्लभ पृथ्वी चुंबक का निर्यात फिर से शुरू किया था और इस कदम से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, नवीनीकरण ऊर्जा हो गया और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि क्षेत्रों के घरेलू निर्माताओं पर दबाव कम हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।